जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक भी। मार्गशीर्ष मास स्टार्ट हो चुका है और इसके कथा अध्याय का महत्व में भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो डेली अपलोड करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको 15वें अध्याय का महत्व में सुनाऊंगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बोलो जय श्री कृष्णा, जय हो विष्णु भगवान की और जय हो माता लक्ष्मी की। 15वां अध्याय आरंभ हुआ। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं कर्म से देता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। मार्गशीर्ष मास में भगवान कीर्ति नामक स्त्री के साथ वास करते हैं। इसलिए जैसा कि पहले कहा गया है कि केशव का पूजन कीर्ति के साथ करना चाहिए। ब्राह्मण के केशव और ब्राह्मणी को कीर्ति समझ के दोनों का वस्त्र भूषण देनु आदि से पूजन करे। हे वत्स, इस प्रकार जो सदनैतिक ब्राह्मण की पूजा करने से हम ही पूजे होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए उनके पूजन से हमें ही संतुष्ट होते हैं। मुझको प्रसन्न करने वाले अनेक प्रकार के दान आदि करे। गोदान, भूमि दान और विशेष करके स्वर्ण दान करे। वस्त्र दान, शय्यादान, अलंकार का दान और मुझको प्रसन्न करने वाला गृह दान करे। समस्त दानों से 3 दान विशेष कहे गए हैं। एक पृथ्वी, दूसरा गो, तीसरा विद्यादान। इन तीनों दानों से मुझको जो अतुल प्रसन्नता होती है। अतः मार्गशीर्ष मास में इन तीनों दानों को अवश्य करना चाहिए। है न कि मैंने स्नान की विधि पहले ही कही है। इसमें मास में पूजन, स्नान और दान करने का विधान कहा गया है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो भक्त समस्त मार्गशीर्ष मास व्रत करके बिता देता है और ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराता है, वह समस्त पापों और व्याधियों को से मुक्त हो जाता है। जो खेती में अधिक धनवान और बहुत दान्य वाला होता है, इसमें विशेष कहने से क्या है। मैं तुमको अत्यंत बात कहता हूँ। अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों ही मेरे मुख से उत्पन्न हुए हैं, परंतु जितना ब्राह्मण का मुख श्रेष्ठ है उतना अग्नि का नहीं। हे सूत, ब्राह्मणों के मुख में आहुति देने से कोटि गुना अधिक फल होता है, क्योंकि जो मेरा अग्नि मुख है वह ब्राह्मणों के आगीन कहा गया है और ब्राह्मण सदैव स्वतंत्र है। अतः हे सूत, चंद्रमा के समान उज्जवल चीनी और घी सहित जो प्याज को ब्राह्मण के मुख में आहुति देवे, यह मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। यदि स्त्री पुत्र आदि सुख की इच्छा है तो ब्राह्मण के मुख में आहुति देनी चाहिए। यह मेरी प्रसन्नता है। मुझको प्रसन्न करने के लिए सुंदर लड्डू और विशेष पाक, सूत, फेनी और घृत कपूर का हवन कराना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में सुंदर और सुगंधित युक्त अच्छे सफेद कमल के समान चावल और मूंग की दाल जिसमें सुगंधित घृत खूब अधिक डाला गया हो, उसका ब्राह्मण के मुख में होम करो अर्थात खिलाओ। हे सूत, दूध, घी, खारिक, 4 फल, मिश्री, कपूर, नारियल गिरी डाल के सुंदर पाक बनावे और मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मणों के लिए मन वांछित सुंदर और शुद्ध व्यंजनों को बनावे तथा हे सूत, सुंदर शिरखंड बनावे और जो भोजन ब्राह्मणों को अति प्रिय हो उसको बना के परम श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन करावे। जैसे जैसे ब्राह्मण रस स्वाद पूर्वक भोजन करते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर मुझको अत्यंत दुर्लभ प्राप्ति होती है। अतः हे तात, ऐसा करने से ब्राह्मण प्रसन्न हो वही करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे चतुर वक्त, मेरी बात पर विश्वास करो। मैंने तुमसे मिथ्या नहीं कहता। मैंने यह बात तुम्हारे कल्याण के लिए ही कही है। यदि ब्राह्मण क्रोध करे या मारे तो भी मेरी प्रीति के लिए उनको नमस्कार ही करना चाहिए। हे पुत्र, नित्य ऐसा करना और मार्गशीर्ष मास में विशेष करके करना चाहिए। आपने जो भोजन के लिए पूछा सो मैं उसका उत्तर तुमको देता हूँ। मेरे भक्त मेरे उशिष्ट भोजन कराना चाहिए। वह प्रसाद पापियों को भी पवित्र करने वाला और मुक्ति का फल देने वाला है। जो प्रतिदिन मुझको अर्पण करके शेष प्रसाद का भोजन कराता है, वे एक एक दाने में सैकड़ों चंद्रायन व्रत के पुण्य फल को प्राप्त होता है। जो अवशिष्ट और उशिष्ट भक्तों के लिए यह 2 ही प्रकार का भोजन है और तीसरे प्रकार का भोजन और कोई नहीं है। यदि इनके अतिरिक्त कोई भोजन करता है तो उसको चंद्रायन व्रत करना चाहिए। जो मुझको अर्पण बिना अन्न जल कुछ भी भोजन करता है
वह अन्न श्वान विष्ठा के और जल मदिरा के समान होता है। इसलिए हे पुत्र, अंजल और औषधि पहले मेरे अर्पण करके भक्त जनों को पश्चात परम भक्ति से भोजन कराना चाहिए, क्योंकि वह प्रसाद अपवित्र को भी पवित्र करने वाला होता है। मेरा उशिष्ट प्रसाद पापियों को भी तीर्थ यज्ञ आदि का फल देने वाला, कली के दोषों को नाश करने वाला और सुंदर गति को देने वाला कहा गया है। दूसरे देवताओं को नैवेद्य खाना और अभक्तों का पकवान खाना नरक में ले जाने वाला होता है। अब मैं तुमसे बोलने का जो प्रकार कहा गया है सो कहता हूँ। तुम सावधान होकर मुझे तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं गुप्त से गुप्त बात कहता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है जिसको सुर और असुर भी नहीं जानते। मन, वचन और कर्म से जो मेरी प्रिय लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास में विशेष करके मेरा नाम कहना चाहिए और मुझको प्रसन्न करने वाला कृष्णा जो कृष्ण कहना उचित है। जो मनुष्य मुझको कृष्ण कृष्ण कह के नित्य स्मरण करता है, मैं उसको जाल को मेदन कर कमल के ऊपर उदार करता हूँ और नरक से बचाता हूँ। वत्स, जो विनोद से, दंभ से, जो मूर्ता से, लोभ से और छल से भी मेरा भजन करता है, वह भी मेरा भक्त दुख का भागी नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय कृष्ण नाम का पाठ करते हुए पापी होने पर भी यमराज को कभी नहीं देखते। जिन्होंने प्रथम अवस्था में समस्त पापों को किया है परंतु अंत समय में कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, वे निसंदेह मेरे समीप आ जाते हैं। मरण के समय जो प्राणी विवश होके जो मनुष्य नमः कृष्ण कहते हैं ऐसा कहता है, वह अवश्य विष्णु पद का जो भागी होता है और यमराज उसको दूर से ही स्वर्ग को जाते हुए देखते हैं। जो कृष्ण कृष्ण कहते हुए शमशान मार्ग में मरता है, वह अवश्य मेरे पास आता है। जो मेरे भक्तों के दर्शन करने से ही कभी भी मृत्यु हो जाती है, तो वह बिना मेरे स्मरण के भी मुक्ति का भागी हो जाता है। पुत्री, प्रज्वलित पाप रूपी अग्नि का, जो कि श्री कृष्ण रूपी काष्ठ से उठी अग्नि से जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से जो दुर्गंध कर्म व्यापार से रहित मनुष्यों के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी और कोई और औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में जो नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती जो श्रेष्ठ है, वैसे श्री कृष्ण का कीर्तन श्रेष्ठ है। संसार रूपी समुद्र में जो निमग्न महापाप रूपी तरंग में गिरे हुए मनुष्य की बिना श्री कृष्ण स्मरण के दूसरी और कोई गति नहीं है। मृत्यु समय के उपस्थित होने पे भी जो मनुष्य श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं करता है, ऐसे पापी के लिए बिना श्री कृष्ण स्मरण के और कोई दूसरा रास्ते का मार्ग नहीं है। जिसके घर में नित्य श्री कृष्ण नाम का कीर्तन होता है, उसके घर में गया, काशी, कुरुक्षेत्र और जो पुष्कर सदैव वास करते हैं। जिसकी जीवा निरंतर कृष्ण कृष्ण करती है, उसी का जन्म सफल है। जिसने एक बार भी हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण किया है, उसने जो भगवान के समीप मोक्ष के जो गगन में गमन कर लिया, कमर कस ली है। हरि के नाम में जो पापों के नाश करने की जितनी शक्ति है, उतने पाप जो पापी का करके ही नहीं कर सकता। कृष्ण नाम के कीर्तन करने से मनुष्य का शरीर और मन दुखी होता है तथा पाप नहीं लगता, विकलता भी नहीं होती। जो मनुष्य इस कलयुग में श्री कृष्ण इस जो पथ्य वचन का त्याग नहीं करता, उस मनुष्य के मन में पाप रूपी रोग कलयुग में नहीं लगता। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते मनुष्य को जान के यमराज उसके 100 जन्मों के लिए जो अर्जित किए गए पापों को नाश कर देता है। जो पाप सैकड़ों चंद्रायन और हजारों पराक व्रत करने से नष्ट नहीं होते, वे पाप कृष्ण कृष्ण ऐसा कीर्तन करने से नष्ट हो जाते हैं। दूसरे करोड़ों नामों से उच्चारण करने से मुझको कभी इतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती इतनी श्री कृष्ण का नाम लेने से जो अत्यधिक प्रीति होती है। करोड़ों सूर्य और चंद्र ग्रहण को फल कहा जाता है, वह फल कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मिल जाता है। जो गुर की स्त्री के साथ गमन और स्वर्ण आदि की चोरी जैसे महाघातक रूपी जो गाम ताम से के समान नष्ट हो जाते हैं। और यदि अगम्य स्त्री के साथ गमन और स्वर्ण के चोरी जैसे महान पापों से मुक्त होने पे भी
अंत समय में एक बार भी श्री कृष्ण नाम का उच्चारण हो जाए तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। चाहे कोई अशुद्ध जो मन वाला हो तो वह बिना किसी प्रायश्चित के सब पापों से मुक्त हो जाता है और प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होता। जो जीवा कलिकाल में श्री कृष्ण का उच्चारण नहीं करती और उसके गुणगान नहीं करती, ऐसी दुष्ट जिहा कटकर जो रस्तलों को चली जाए अथवा नष्ट हो जाए तो ही इच्छा है कि हे पुत्र, कलयुग में जो जिहा श्री कृष्ण के जो गुणों का कीर्तन करती है वह अपने या दूसरे के मुख की को ही जतन कर पूर्वक वंदना करने के योग्य है। जो जीवा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती वह उस मनुष्य के मुख में जीवा के रूप में जो जीवा कलिकाल में कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं करती, उनके गुणगान नहीं करती, ऐसी दुष्ट जीवा कटके जो रास्ता लोक चली जावे अथवा नष्ट हो जाए तो ही अच्छा है। पुत्र, कलयुग में जो जीवा श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करती है वह अपने या दूसरे के मुख को भी यत्न पूर्वक वंदना करने की योग्य है। जो जीवा दिन और रात्रि में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती वह उस मनुष्य के मुख में जीवा के रूप में पाप वाली कही जाती है। जो जीवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण भगवान नाम का उच्चारण नहीं करती वह रोग रूपनी जीवा है। ऐसी जीवा गिर के 100 टुकड़े हो जाए। जो मनुष्य प्रातः काल उठ के श्री कृष्ण के महत्व को पढ़ता है और इसमें कोई संशय नहीं है और इसके लिए मैं कल्याण को देने वाला हूँ। जो मनुष्य तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातः काल, जो मध्य काल और संध्या काल में श्री कृष्ण नाम के महत्व को पढ़ता है वह अपनी समस्त कामनाओं को पूरा करते हुए मरने पे परम गति को प्राप्त होता है। इस तरह से जो मार्गशीर्ष मास के कथाध्याय 13वें का समापन हुआ और इस तरह से ये थी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की व्रत कथा। मैंने आपको वीडियो में सुना दी। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।